हरि ओम। मैं योगी वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। हम भगवद गीता का छठे अध्याय का आत्म संयम योग का आज करेंगे 40वां 41वां। और इसके पहले ज़रा सा ये बता दें बैकग्राउंड ज़रा सी कि अर्जुन ने बहुत अनुकूल प्रश्न पूछे हैं कुछ। उसमें ये है कि हे भगवान, जो आदमी जो साधक साधना कर रहा था, अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहा था, वो अपने साधना से विचलित हो गया है और साधना नहीं कर रहा है और इधर-उधर की चीज़ें हो रही हैं और वो अंत काल में भटक गया है अपनी साधना छोड़कर। उसको ऐसे में भगवत साक्षात्कार तो हुआ नहीं है उसको, ना परमात्मा की प्राप्ति हुई, ना सेल्फ रियलाइज़ेशन हुआ, लेकिन साधना उसकी हुई है। अंत काल में उसने वो भी नहीं की, तो उसका क्या भविष्य है, उसका क्या होगा? अब भगवान करते हैं, श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशिस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। इसका लिटरल मीनिंग तो ये है, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही। क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए, आत्म उद्धार का मतलब ये है कि अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, मैं कौन हूँ, भगवत प्राप्ति के लिए, ये सब आत्म उद्धार हैं के लिए। और भगवत प्राप्ति के लिए जो कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति है, कोई भी साधक है, मनुष्य है, वो कभी भी दुर्गति को, बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। ऐसा भगवान ने इसमें कहा है। अब ये देख रहे हैं कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, कि इसके संबंध में थोड़ा सा समझ लें भगवान की क्या इच्छा है। भगवान ने यहाँ पे कहा, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशिस्तस्य विद्यते। देखिए, अंत काल में, लास्ट टाइम में, मरने से पहले और आखिरी समय में परमात्मा का स्मरण नहीं होता जिसको, वो कहीं उसका पतन नहीं होता है, कहीं गिरता नहीं है वो, कहीं ये नहीं कि उसकी बुरी गति हो। इस बात को लेकर अर्जुन के हृदय में बहुत व्याकुलता तो है ही, और यह व्याकुलता भगवान जानते हैं कि इसकी बहुत व्याकुल है, बहुत परेशान है ये। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि सच्चे हृदय से, जो शुद्ध हृदय से भगवान की स्तुति करता है, साधन करता है, अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्रयास करता है, उसका कभी पतन नहीं होता, कभी गिरता नहीं है वो। और उसके मरने के बाद भी पतन उसका नहीं होता, ना पहले होता है, ना मरने के बाद में होता है। इसका अर्थ यह है कि योग में जिसकी स्थिति बन चुकी है, जो योग कर चुका है और उसके बाद में उसने नहीं किया अंत काल में, तो कोई बात नहीं है, योग भ्रष्ट हुआ है वो, जो अगले श्लोक में बताएंगे भगवान। उसकी साधन सामग्री कभी नष्ट नहीं होती, उसकी जो तपस्या है, उसने जो तप किया है, वो कभी नष्ट नहीं होता है उसका। अब ये भी है कि उसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन उसके अकाउंट में जो साधना का, जो तप का बल है, उसके अकाउंट में है। ये कभी मृत्यु नहीं छीन सकती। कल्याणकारी कार्य करने वाली के कभी दुर्गति नहीं होती। जो कल्याणकारी कर्म कर रहे हैं, जो तप कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, वो साधक, उनकी कभी भी जो दुर्गति नहीं होती है। और जो कल्याणकारी काम करने वाला है, इसका अर्थ ये, किसी भी साधन से यदि किसी ने शुद्ध हृदय से, सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए है, तो ऐसे किसी भी साधक की दुर्गति नहीं होती है। उसकी दुर्गति नहीं होती, यह कहने का अर्थ यही है कि जो मनुष्य, जो साधक, जो योगी कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, अर्थात इसके जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। हमें मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? फॉर गॉड रियलाइजेशन। ये नहीं कि सांसारिक चीज़ों के लिए। तब तक हम आते रहेंगे, कभी पक्षी बन के, कभी जानवर बन के, कभी कुछ बन के, जैसे हमारे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो। और जब हमने साधना की है तो हमारे अच्छे ही वो होंगे, लेकिन जीवन का मेन उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन है
कि मैं कौन हूँ। जब तक नहीं होगा तब तक हम आते रहेंगे इस संसार में और दुखों की प्राप्ति होती रहेगी। इसलिए मनुष्य शरीर हमको मिला है और इसीलिए ही हम अपना ये शरीर सांसारिक भोग में जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उसमें हम लगा दें, उससे अटैचमेंट हो जाए हमें, तो हमारा तो पतन है, हम तो गिर जाएँगे। दुःख अलग मिलेगा। लेकिन जिसने साधना की है उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। वो कह रहे हैं उसकी रक्षा मैं ही करता हूँ, तो फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? योग भ्रष्ट हुआ है वो, जो अपना पतन हो गया साधना से, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सब सब मिट्टी में चला गया। उसके तप है उसके अकाउंट में। अब देखिए 41वां श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समः शुचीनां श्रीं तां गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। योग भ्रष्ट उसी को कहते हैं जिसकी, वैसे बता दूं आपको, कि जिसने साधना की है और आखिरी समय में साधना छोड़ दी, सांसारिक चीजों में लग गया, अपने पद से हट गया, भ्रष्ट हो गया, जो जिस जिस साधना से चल रहा था, तब से चल रहा था, पेनेंस कर रहा था, उसको योग भ्रष्ट बोलते हैं। तो योग भ्रष्ट में एक देखिए, जैसे ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, इनका साधन करने वाला व्यक्ति जो है, जब उसके मन में दोष वगैरह आ जाते हैं, ये तो इस तरह की उसमें, और अंत काल में वो अपने गोल से, अपने एम से हट जाता है। वो नहीं कर पाता कि जो साधना कर रहा था किसी तरह से छूट गई उसकी, सांसारिक प्लेजर्स की वजह से या किसी की वजह से, तो भ्रष्ट हो जाता है वो। अब इन्होंने कहा कि वो पुण्य लोगों को प्राप्त होता है क्या? तो यह कहा गया है कि योग भ्रष्ट पुरुष जो है वो पुण्य लोकों में ही लोगों को प्राप्त होता है, और बड़े-बड़े अच्छे घरों में, जो सांसारिक घर परिवार हैं उनके घरों में जन्म लेता है। जो ऑलरेडी आध्यात्म में आगे हैं, बच्चा बन के उन्हीं के परिवार में आके जन्म लेगा। इससे ये बात तो साफ हो गई कि वो नरक में नहीं जाएगा। नरक है ये, और नीचे के लोक हैं, कीट पतंगों के, जानवरों के, उन लोक में तो नहीं जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है, वे पुण्यवान लोगों के घर में ही जाएगा, और वहाँ पर ही उसकी आगे के लिए और यात्रा अब वहाँ से शुरू होगी। मृत्यु लोक से जो ब्रह्म लोक तक है, ये हमारा संसार जो है मृत्यु लोक है ये जितने भी लोक हैं, ये सभी पुण्यवान के लोगों के लिए हैं, पुण्यवान के लोग हैं ये। उनसे योग भ्रष्ट पुरुष जो है, मैं अब फिर से बता दूं, योग भ्रष्ट कौन है? जो तपस्या कर रहा था, उसने तप किए काफी, लेकिन अंत काल में वो अपने रास्ते से हट गया, पतन हो गया उसका, तो वो योग भ्रष्ट कहलाता है। ये मृत्यु लोक से और ब्रह्म लोक तक जितने भी लोक हैं सब, वो सब के सब लोक वो पुण्यवानों के लोक हैं। उनसे उनमें उनमें से योग भ्रष्ट पुरुष जो है, वो योग रूपी महान पुण्य के प्रभाव से ऐसे लोकों में नहीं जाते जहां वे भोगों में फंसकर दुर्गति को प्राप्त हो जाएं। वो ऐसे लोक में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि फिर वहाँ पर उनको उनको जो है, ऐसे लोग जहाँ पर के दुर्गति हो, भोग होंगे, तो वहाँ दुर्गति भी होगी। तो ऐसे में फिर यहाँ भगवान ने तो कहा है, श्री मताम के साथ उन्होंने शुचि नाम भी विशेषण लगा दिया है। इसका है पवित्र, शुद्ध, श्रेष्ठ गुण और विशुद्ध आचरण वाले, प्योर आचरण वाले घरों में उसका जन्म होगा, और वहीं से उसको आगे बढ़ जाएगा। इसकी छोटी सी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ से, कोई बच्चा है यहाँ चेरी हिल में ग्रेड 8 में पास हुआ, तो यहाँ से यदि वो वॉशिंगटन जाएगा, सियाटल वॉशिंगटन, या कैलिफोर्निया जाएगा, लॉस एंजलिस जाएगा, तो वहाँ पर उसका ग्रेड 9 में एडमिशन होगा। उसी प्रकार से ही जिसने साधना की है, आध्यात्मिक साधना की है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की है, पेनेंस किया है, उसको मृत्यु भी नहीं छीन सकती, उसको मृत्यु नहीं छीन सकती। तो जैसे इस जन्म में किसी ने ग्रेड 8 तक काम किया और बाद में भ्रष्ट हो गया वो,
तो अब उसका जन्म जो है ऐसे परिवारों में होगा जहाँ से वो ग्रेड 9 में आगे बढ़ जाए। वहाँ से उसको और बल मिलेगा और ऐसा वातावरण मिलेगा, ऐसा एटमॉस्फियर मिलेगा जहाँ पर कि उसको आगे बढ़ जाए वो और अपना जीवन का उद्देश्य सेल्फ रियलाइज़ेशन उसको हो सके। मैं बस यहीं पर ही मैं इसको समाप्त करना चाहूँगा। तो सारांश यही है कि योग भ्रष्ट पुरुष अगले जन्म में वहीं से शुरू करता है जहाँ से पिछले जन्म में उसने समाप्त किया था और इसको उसके तप को मृत्यु भी नहीं छीन सकती। आज बस इतना ही। आपके अंदर परमपिता परमात्मा विराजमान है। उनको मैं हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।